Now we are going to class 8 chapter 6 exercise 6.4 percentage and its application. Question number first. Find the buying price of each of the following when 5% ST यानी सेल टैक्स. ठीक है, तो टैक्स मतलब समझते हैं जैसे कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाती है, उसी तरह ये टैक्स है. ठीक है, इज एडेड ऑन परचेस ऑफ, अगर हम ये परचेस करते हैं. अब मान लीजिए एक टॉवेल जो हम यूज़ करते हैं, वो टॉवेल जब कंपनी से निकली जहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वहाँ पे अगर टॉवेल बना तो उसका प्राइस क्या डिसाइड किया गया, 50 रुपीज़. ये कंपनी से निकल के आया. अब उसमें ऐड हो रहा है आपका सेल टैक्स कितना, 5%. क्लियर, कितना ऐड हो रहा है, 5%. तो हम 50 का 5% फाइंड करके उसमें ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा बाइंग प्राइस, यानी वो शॉप में आके फिर सेलिंग होने लग जाएगा. तो चलिए चेक करते हैं कि टॉवेल जब 50 रुपीज़ कंपनी से निकल के आई तो उसका प्राइस क्या होगा टैक्स के अकॉर्डिंग. तो टैक्स कितना है, 5%. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो 5% के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कास्ट प्राइस ऑफ टॉवेल जो ओरिजिनल है. ठीक है, कितना है, 50 रुपीज़. ये हो गया. अब सेल टैक्स कितना है, 5%. तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेल टैक्स के अकॉर्डिंग कितना उसका परचेस हुआ. सो बाइंग प्राइस, सो बाइस प्राइस में हम क्या करेंगे, 50 में 5% फाइन कर लेंगे. तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, 50 इंटू 1 प्लस 5/100 भी कर सकते हैं. दो फार्मूले हैं इसके. आप चाहें अगर एक बार में आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 50 में 1 प्लस जो भी टैक्स है वो टैक्स को यहाँ पे लिख दीजिए अपॉन 100. इसे आप लगा के एक ही बार में आंसर प्राप्त करेंगे. तो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या तो फिर इंटू 5. अगर एक बार में आपको आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1 प्लस टैक्स अपॉन 100. ये कर लीजिए तो आपको एक ही बार में आंसर आ जाएगा. तो 50 इंटू 1 प्लस 5% था. सो ये हो गया आपका. अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 50 इंटू एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, 100 प्लस 5. सो 50 इंटू 105 अपॉन 100. क्लियर, 50 टू ज़ा 100, 2 5 जा 10, नो रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा. तो 2 5 जा 10, यानी एग्जैक्ट आंसर आपको एक ही बार में मिल जाएगा. ये हुआ बाइंग प्राइस. अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. 50 का पहले 5% फाइंड कर लीजिए. तो श्योर है कि आप ऐसा करेंगे तो 2, जब इसे कट करेंगे तो 2.5 आएगा. 5 का हाफ कितना है, 2.5. उसके बाद आप जो कास्ट प्राइस है 50, उसमें 2.5 को ऐड कर दीजिए. ये आ गया आपका 52.5. तो आपको जो पसंद है इन दोनों में से, अगर आपको एक बार में चाहिए तो आप ये फार्मूला अटेंड करिए, अगर आपको अलग अलग चाहिए दो बार करने के लिए तो आप ये फार्मूला अटेंड करिए. जैसे यहाँ सेकेंड नंबर, अब 5 kg ऑफ फ्लोर यानी आटा की बात हो रही है, 15 रुपीज़ पर केजी, यानी 15 kg पर केजी, यानी 1 kg जो है वो 15 रुपीज़ का आ रहा है आटा. तो देखते हैं 5 kg जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी. तो पहले हम 5 kg का तो निकाल लें. सो 5 kg कितना हो जाएगा भाई, पर केजी का है ना, तो 15 इंटू 5. तो ये तो पहले 75 हुआ, कितना हुआ, 75 रुपीज़, क्योंकि पर केजी 15 है, यहाँ हमें 5 kg का बताना है. तो 5 kg का एक पैकेट आता है ना आटे का, वो मान लीजिए 75 रुपीज़ का. अब हमें इसमें टैक्स यूज ऐड करेंगे 5%. सो फार्मूला हमने क्या बताया, बाइंग प्राइस मतलब उसको खरीदने में कितना पड़ेगा. तो बाइंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ जैसे 50 लिखे थे यहाँ पे हम 75 करेंगे, 1 प्लस टैक्स अपॉन 100. सो 75 इंटू 1 प्लस टैक्स कितना है, वही सेम है 5%, 5/100. सो 75 इंटू एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, 100 प्लस 5. और अगर आप इस
इसमें भी आप परेशान होते हैं कि सर ये थोड़ा अजीब टाइप में लग रहा है, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। अगर 5% इंक्लूड कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100 में उस परसेंट को प्लस कर दीजिए और अपॉन 100 लिख लीजिए, देखिएगा वो यही सबसे लास्ट पे आएगा। अगर 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 120 अपॉन 100 लिख दीजिए, तो आपको एक ही बार में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ आ गया 100 5 अपॉन 10, आ गया ना वही चीज़। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 1 जा 3 अपॉन 4, 4 7 जा 28, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा 4 7 जा और 4 5 जा 20। सो ये आपका आंसर हुआ, यानी उसका प्राइस कितना हुआ 78.75 रुपीज़। और पहले कितना था 75, यानी कितने रुपीज़ ऐड हो गए 3 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर, इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन प्राइस। किसके प्राइस में भाई देखते हैं 8% इंक्लूड है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस किसका, अ टीवी बॉट फॉर 13,500। मतलब हमने एक टीवी परचेस कर लिया, मतलब अपने घर ले आए, उसका प्राइस हमें शॉपकीपर ने कितना दिया 13,500। क्लियर। अब इसमें इंक्लूड क्या है 8%। तो भाई कंपनी से जब टीवी बनी थी तब उसकी प्राइस क्या थी, तो जस्ट हमें फर्स्ट नंबर का ही तो अपोजिट है, जो भी हमने किया इसका अपोजिट। तो हमने यहाँ पे क्या फार्मूला अटेंड किया, बाइंग प्राइस यानी जो हमने परचेस किया ये आपका ओरिजिनल प्राइस हुआ, और यहाँ पे हमने टैक्स को प्लस किया, तो क्यों ना हम यही फार्मूला अटेंड करें। तो चलिए देखते हैं सेकेंड। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाइंग प्राइस, जो हमने परचेस किया, और यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस इंटू 1 प्लस टैक्स या वैट जो भी यहाँ पे दिया हुआ है अपॉन 100। भाई इंक्लूड है मतलब प्लस है। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। बाइंग प्राइस हमने कितने में परचेस किया इसको 13,500 पे। ओरिजिनल प्राइस क्या है नहीं पता, रहने दीजिए, या फिर हम लेट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस एक्स। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू एक्स। चलिए एक्स कर लिए। 1 प्लस कितने परसेंट ऐड है 8%, तो 8 अपॉन 100। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स ही तो चाहिए हमें। तो अब भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे एलसीएम आप करके कंप्लीट करेंगे तो 100 में प्लस कर दीजिए, वही आपका 108 आएगा। एलसीएम करेंगे तो श्योर है कि यही आएगा 108 अपॉन 100, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो 108 होगा, माइनस कर रहे हैं तो 100 से 8 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो 13,500। एक्स को स्टॉप कर लीजिए, 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए सभी को। 100 न्यूमरेटर पे आ गया और 108 डिनोमिनेटर पे। ठीक है। 4 25 जा 100, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 28। ओके, सो 27 से इसे कट करते हैं 13,500 को, तो कितने टर्म्स कैंसिल होता है 500। सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 500 इंटू 25। सो एक्स इक्वल टू 25 में डबल जीरो को इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा 25 5 जा 125। ये आपका आ गया रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस। यानी टीवी जब कंपनी से निकली थी तो 12,500 की थी, अब हमें कितने में पड़ रही है 13,500। तो कितना इंक्रीज हुआ, चलिए और पढ़ाई कर लेते हैं। 1,000 टैक्स देना पड़ा हमें, समझ में आ गई बात। कंपनी से कितने में बनी 12,500 में, हमें कितने में पड़ी 13,500, तो 1,000 का हमने टैक्स दिया, तो यही तो कहलाता है टैक्स। तो चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। एक शैम्पू बॉटल है यहाँ पे,
नाउ सेकेंड नंबर, ए शैम्पू बॉटल बॉट फॉर 180। अब मान लीजिए हमने परचेस किया है, किसी ने परचेस किया, तो उसको कितने में पड़ा, 180 में। अब देखते हैं कंपनी जब निकल के आई तो ये कितने की थी। तो सेम फार्मूला, बाइंग प्राइस, तो यहाँ बाइंग प्राइस आप लिख लीजिए, ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल प्राइस 1 प्लस वैट, वैट ऐड है इसमें, इंक्लूडिंग है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपॉन 100। बाइंग प्राइस कितना है, 180, भाई हमें परचेस हुआ, बॉट प्राइस सॉरी। ओपी ओरिजिनल प्राइस के लिए आप लेट कर लीजिए, ओरिजिनल प्राइस, प्राइस इस बार वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। 1 प्लस वैट कितना है, 8%। तो जैसे हमने आपको बताया कि अगर ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 108 अपॉन 100 इक्वल टू 180। सो वाई इक्वल टू 180 के पास आपका 100 हो गया और 108 डाउन साइड आ गया, ठीक है। 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 0, ये और कैंसिल हो रहा था 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 500 अपॉन 3। सो डिवाइड करने में 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर 3 6 जा 18 पॉइंट, ये 6 ही 6 आते जाएगा। तो आप अगर एक डेसिमल हटा सॉरी पॉइंट के बाद अगर नंबर हटाना चाहते हैं तो 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 166.67 भी हो सकता है, 667 भी हो सकता है, जितने आप आगे तक जाएंगे वो लास्ट में 7 हो जाएगा। यही इसका ओरिजिनल प्राइस हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्कर्ष बॉट एन एसी, एक एसी उन्होंने परचेस किया, फॉर कितने का, 34,992, इंक्लूडिंग अ वेट ऑफ 8%। उसमें कितना इंक्लूड है, 8% है। फाइंड द प्राइस ऑफ एसी बिफोर वैट वाज एडेड। मतलब ये पूछा गया कि जब एसी बना था कंपनी में तो बिना वैट के उसका प्राइस क्या था, पूछा है ना, बिफोर मतलब वैट से पहले, बिना ऐड किए उसका प्राइस क्या था। तो हम सबसे पहले यही तो फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एसी, एसी इक्वल टू क्या ले लें इस बार, एक्स, चलिए एक्स ही ले लेते हैं। फार्मूला तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, सेलिंग, वही क्या बोलते हैं, बाइंग प्राइस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस टैक्स जो भी है वैट अपॉन 100। चलिए बाइंग प्राइस क्या है, जब हमने उसे खरीदा, तब जब उन्होंने उत्कर्ष ने खरीदा तो कितने में पड़ा, 34,992 का। चलिए ठीक, ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। सो एक्स, इसमें वैट कितने लगा, 8%, जब 8% ऐड हो गया तभी तो ये इतने का पड़ा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 8% ऐड करेंगे, चाहे जितना भी ऐड करेंगे वो एलसीएम होने के बाद आपका यही आ जाएगा, इंटू एक्स, सिंपल, और ये आपका आंसर आने वाला है। जैसे अभी हमने सेकंड नंबर किया, सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए, सेम नंबर है, सिर्फ आपका बाइंग प्राइस चेंज है, इंटू 100 अपॉन 108। सो इसे डायरेक्टली कट करने में, डिवाइड करने में कितना आ रहा है, 324। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324 का 100 में इंटू करेंगे तो सिर्फ 324 के बैक में 2 जीरो और लग जाएंगे। ये हुआ आपका प्राइस बिफोर, मतलब कास्ट, मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ एनआईसी। तो पहले कितने का था, तो 32,400 का, अब कितने का पड़ रहा है, 34,992, यानी लगभग 2000 से अबव इंक्रीज है।
वेट। अब समझिए जब हम लेने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो कैसे इसमें इंटरेस्ट लगता है। ये सभी इंटरेस्ट ही हैं। इसे आप प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ NAC इक्वल टू 32,400। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गौरव बॉट अ शर्ट फॉर 1296, यानी 1296 का गौरव ने एक शर्ट परचेस किया, इंक्लूडिंग वेट, और उसमें इंक्लूड था वेट, मतलब फाइनल उसने परचेस किया। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट 1200, अगर उस शर्ट का ओरिजिनल प्राइस 1200 है, तो बताइए इस बार वेट कितना होगा। तो हम फार्मूला नहीं बदलेंगे, फार्मूला तो वही रहेगा। तो फार्मूला क्या हुआ, तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गौरव बॉट अ शर्ट। सॉल्व करने में थोड़ा सा इतना इंक्लूड रहते हैं कि ये सब लिखना ही थोड़ा सा भूल जाते हैं, प्लीज़ लिख लीजिएगा आप। जैसे और क्वेश्चंस पे हमने बैक में नहीं लिखा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू ₹1200। चलिए ये तो हो गया, हमारा फार्मूला चेंज नहीं हुआ। फार्मूला क्या था, बाइंग प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। बिल्कुल भी ये फार्मूला मत छोड़िएगा, एक ही फार्मूले में आपका सब कुछ होगा, आपको फार्मूला बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए वैट ही पूछा है, वैट को एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वैट ही लिखे रहने दीजिए, कोई मत वो नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट वैट, आपको लिखना है तो एक्स लिख लीजिए, X%। क्लियर, यहाँ पे हम कर देते हैं X%। सो बाइंग प्राइस 1296, ओरिजिनल 1200, ब्रैकेट 1 प्लस वैट कितना है नहीं पता, X/100, यही X तो फाइंड करना है हमें। सो 1296 इक्वल टू, आप चाहें तो 1200 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, वही बात आ गई ना, LCM, X को ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 + X, और क्या, कोई चेंज थोड़ी होगा। जैसे अभी 8% हम कर रहे थे तो 100 + 8 कर रहे थे, वैसे इसको भी कर दीजिए, यहाँ पे 100 + X ही आएगा। ये क्लियर हुआ। चलिए इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, 100 को भी कर देते हैं, तो 100 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 कैंसिल हो जाएगा ना कम से कम। तो 100/1200 इक्वल टू 100 + X। यहाँ पे अभी ये सेफ है, तो 0 से 0 ये कैंसिल, 12 से कैंसिल होगा ये शायद, 12 1 जा 12, और ये आपका नहीं जा रहा डिवाइड, तो 0 ज़रूर लिखिएगा, नहीं अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। 12 8 जा होता है, बिल्कुल होता है। सो X इक्वल टू, यहाँ पे क्या सेव हुआ 108, 100 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए और अपना आंसर ले जाइए। ये हो गया आपका आंसर 8%, यही तो है वेट, फाइंड हो गया ना। सो द रेट ऑफ वेट 8%, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, अंजना बायज अ पर्स फॉर 523.80 रुपीज़, इंक्लूडिंग इसमें है 8% वेट। फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स इफ़ वेट इंक्रीज 10%। कहने का मीन्स है कि जब अंजना पर्स परचेस की तो उस समय रेट क्या था 523, लेकिन उसमें इंक्लूड था 8%। तो जब तक हम पर्स का रेट नहीं फाइंड करेंगे कि कंपनी ने उसे कितने रुपीज़ में बनाया था, तब तक हम 10% नहीं इंक्रीज। सो फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करेंगे कि पर्स का ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो हमने आपको क्या फार्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पे रख लीजिए इज इक्वल टू, आप कास्ट प्राइस यहाँ पे कर लीजिए 1 प्लस जितना भी वैट है फर्स्ट में 8%, वो आप 8% यहाँ पे कर लीजिए, ये वैट हो गया, ठीक है। सो अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंजना बाय अ पर्स ₹523.80,
यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंक्लूडेड 8%, 8% इंक्लूडेड था उसमें वेट, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला हो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 + 8/100। सो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 523.80 इक्वल टू कास्ट, हमारे पास पता नहीं है तो हम कास्ट प्राइस को कर लेते हैं लेट, तो कास्ट प्राइस हम कर लिए x, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इसके, यहाँ पे लिख लीजिए, इससे पहले हमें लिखना चाहिए था, थोड़ा हम फार्मूला बताने के चक्कर में यहाँ पे नहीं लिख पाए। लेट ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कास्ट प्राइस ऑफ पर्स इक्वल टू x, ठीक है। तो ये x हमने कर दिया, ब्रैकेट 100 एलसीएम हो जाएगा 100 + 8, सो 523.80 इक्वल टू ये 108 हो जाएगा 108/100। x को बैक साइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, x को स्टॉप कर दीजिए और इन सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन ट्रांसफर से पहले हम इसका पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, तो 52380 पॉइंट किधर कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो अपॉन क्या हो जाएगा 2 0 आप कर दीजिए और 1 100 ये पॉइंट का आया, ये 100 जब ट्रांसफ़र हुआ तो न्यूमरेटर पे हो गया और डिनोमिनेटर में आपका हो गया 108। सो 100 से 100 कैंसिल भी हो गया और 108 से इसे कैंसिल करते हैं तो 485, यानी आप जो पर्स, अंजना ने जो पर्स खरीदा उसका ओरिजिनल प्राइस पहले जो कंपनी ने डिसाइड किया वो 485 रुपीज़ था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस इफ़ वेट 10%, यानी 8% के प्लेस पे 10% हो, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। अब ये ओरिजिनल प्राइस हुआ, सो नाउ वेट 10%, नाउ इफ वेट 10% देन, तब आपका फार्मूला सेम, फार्मूले में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 + वेट अपॉन 100। सो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, कास्ट प्राइस इसका ओरिजिनल 485, 1 + वेट कितना है 10% अपॉन 100, क्लियर। तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, तो 485 इसमें कोई ट्रांसफ़र करना नहीं है और एलसीएम करेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा, यानी 110/100, 0 से 0 कैंसिल, 11 से इंटू कर देते हैं, तो 11 5 जा 55, बिल्कुल भी मत कट करिए क्योंकि कैंसिल तो पूरा होगा नहीं, तो यही सबसे ईजी है, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर, 11 8 जा 88, 88 5 93, 9 रिमाइंडर, 11 4 जा 44 और 44 9 53 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करना आसान है, तो 1 डिजिट यहाँ पे आपका डेसिमल है तो ये 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा, तो 533.5 रुपीज़ होगा। सो कास्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स 8 वेट 10% रुपीज़ 533 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ वॉल हैंगिंग इज मार्केट प्राइस 4800, द शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट। जैसे आप शॉप में गए तो आप जानते हैं ना वहाँ पे लिखा रहता है सोल्ड, मतलब आपको दिया जाएगा डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 20%, तो यहाँ पे दिया 10% डिस्काउंट। तो चलिए पहले देख लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस मीन्स होता है आपका सीधे सीधे कास्ट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस आपका है ऑफ वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग कितना है रुपीज़ 4800, डिस्काउंट कितना दिया गया 10%। सो फार्मूला आपका वो सेम रहेगा, फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 + ए कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 +, अब यहाँ डिस्काउंट है तो प्लस तो होगा नहीं, माइनस होगा, तो डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें चेक करना है, तो SP इक्वल टू कास्ट प्राइस कितना था 4800, डिस्काउंट 10% यानी 90/100 होगा, सो 4800 इंटू
एलसीएम करेंगे तो आपका ये 90/100 ही होगा, 0 से 0 कैंसिल। अब ये एक 0 है तो आप यहाँ पे कर दीजिए, 9 8 जा 72, 7 रिमाइंडर, 9 4 जा 36, 36 7 43। तो ये आ गया आपका 4320 रुपीज़ डिस्काउंट पे पड़ा सेलिंग प्राइस। अब हमें ये चेक करना है इफ़ वैट इज़ रिसीव 8%। अब रिसीव कितना कर रहे हैं वो 8%, मतलब प्राप्त कर रहे हैं, यानी प्लस हो रहे हैं, उनके पास आ रहा है, तो इसका हम 8% और चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वैट इज़ रिसीव्ड बाय शॉपकीपर 8%। देन आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 4320 कास्ट हुआ, और 1 प्लस वेट के जगह में आपका 8%, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो प्लस पे होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सो 4320 इंटू यहाँ 108 हो जाएगा अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, एंड 2 से अगर हम कट करें तो 5 से तो और कोई कट होगा नहीं, तो इसलिए हम इसका इंटू कर लेते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं। सो इंटू करने पे 46,656 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर के यहाँ डेसिमल होता है, तो एक डिजिट इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे शो कर देते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 4665.5, ये रुपीज़ हुआ आंसर। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द कस्टमर हैज़ टू पे ₹4,660.5 in cash to purchase। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अमित गोस अ शॉप टू बाय अ वॉशिंग मशीन। अमित एक शॉप में जाता है वॉशिंग मशीन परचेस करने के लिए। द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 10,900 रुपीज़, इंक्लूडिंग 9% वैट, एक्सक्लूडिंग सॉरी, और उसमें इंक्लूड नहीं है 9%, ठीक है। अमित बार्गेनिंग विद शॉपकीपर एंड कन्वेंस हिम फॉर 10,900। अब अमित वहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मुझे 10,900 में चाहिए। अब शॉपकीपर वहाँ पे ऐड ही नहीं किया है 9% वैट, सिर्फ वो जब कास्ट लेके आया तो 10,900 था उस वॉशिंग मशीन का, और 9% वेट उसने सबमिट कर दिया। लेकिन जो प्राइस बना था वो ये है। मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक समझाता हूँ। अमित मान लीजिए आपके फ्रेंड के ही दुकान में चला गया, अब उसमें बिल में था 10,900, लेकिन टैक्स नहीं जुड़ा था। जो अब शॉपकीपर तो टैक्स पेड किया होगा ना, 10,900 का तो नहीं पड़ा उसे, 9% और जुड़ा है। तो उस सिचुएशन पे अब अमित गया अपने दोस्त से, बोलता है नहीं यार एक काम करो, टैक्स वैक्स मैं नहीं जानता है, ट्रांसपोर्ट का मेरे में ना जोड़ो, मुझे उतने में ही दे दो जितने में आपने परचेस करके लाया। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ, कितने पैसे उसे ज़्यादा मतलब घाटे में पड़े। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन का कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 10,900 रुपीज़, ओके। तो 10,900 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे अब 9% उनका वेट है जो जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस वेट, माइनस करेंगे क्योंकि भाई ये तो पता करना है कि वो वॉशिंग मशीन का एग्जैक्ट रेट क्या था, और ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि वो वॉशिंग मशीन का जो 9% सॉरी इंक्लूडिंग था, इसमें 9% है, तो हमें ये चेक करना है कि वॉशिंग मशीन का एग्जैक्ट रेट कितना था, ठीक है। थोड़ा हम अपोजिट बोल दिए, इसमें इंक्लूडिंग है आपका 9%, और हमें ये चेक करना है कि शॉपकीपर को द फर्स्ट कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड द अमाउंट रिड्यूस बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को उसमें कितने रुपीज़ का रिड्यूस मिला। तो सेलिंग प्राइस हमें चेक करना है, कास्ट प्राइस कितना है
10,900, सॉरी। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो होगी ओरिजिनल प्राइस तो फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडिंग है उसमें 9%। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ओरिजिनल जो प्राइस है वो हम यहाँ पे लेट करते हैं x, क्योंकि ये तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना 10,900। मतलब अमित अपने फ्रेंड के यहाँ गया, उसे 9% वेट पे 10,900 में पड़ा। मतलब कि उसे कंपनी ने जितने में भी बनाया होगा, अब जब वो शॉपकीपर खुद परचेस करके लाएगा तो उसमें वेट तो जुड़ा होगा ना। अब उसे 10,900 से ज़्यादा देना चाहिए, उसका बिल से आया 10,900। अब इसमें वो अपना प्राइस ऐड करेगा, तो ये हुआ वो शॉपकीपर के लिए परचेस किया गया। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें मालूम है, कास्ट प्राइस नहीं मालूम है कि उस वॉशिंग मशीन का बिना टैक्स के कितना रेट था। तो सेलिंग प्राइस आपका है 10,900, कास्ट प्राइस नहीं है हमें पता, और 1 माइनस वेट कितना है 9%। तो सॉरी, तो फिर ये वेट आपका प्लस होगा क्योंकि उसमें प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 10,900, हम लास्ट में एक बार और समझा देंगे तो इसका क्लियर हो जाएगा 109/100। सो x को स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन, हम लास्ट में इसको क्लियर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आप सॉल्व देखिए। 100 यहाँ पे आ गया, 109 डाउन साइड आ गया। क्लियर। अब 109 1 जा 109, तो 1 जा हो गया, तो यहाँ 2 0 अभी बचे हैं, और यहाँ पे भी 2 0, तो ये हो गया 4 0, यानी उस वॉशिंग मशीन का रेट हुआ 10,000। क्लियर। तो उस वॉशिंग मशीन का रेट कितना हुआ 1000। तो शॉपकीपर को कितना इफेक्ट पड़ा भाई, वो परचेस करके कितने में लाया था 10,900। अमाउंट रिड्यूस आप लिख सकते हैं, अमाउंट रिड्यूस 10,900 में। अब वो ठीक है उसको पढ़, अब 10,000 में वो वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल प्राइस है, तो उसे कितने 900 रुपीज़। थोड़ा सा आप देखिएगा, हम अभी लास्ट में समझा देते हैं। हैंस द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय शॉपकीपर इज़ ₹900। 900 मतलब शॉपकीपर को ज़्यादा देना पड़ गया। अब आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए, कंपनी ने बनाया 10,000 का वॉशिंग मशीन, समझिएगा, ठीक है, कितने का 10,000। अब श्योर है कि हम शॉपकीपर भी होंगे तो हमें 10,000 का तो कंपनी नहीं दे देगी ना, उसमें तो इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो उन्होंने इंटरेस्ट जोड़ा 9%, तो 9% इसमें इंटरेस्ट जुड़ा, तो 10,000 का 9% कितना होता है 900, समझिएगा। क्लियर। तो वो बन गया बिल उनके शॉपकीपर तक आते तक में, मतलब शॉपकीपर के शॉप तक आते तक में वो वॉशिंग मशीन पड़ गया 10,900 का। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब उनका फ्रेंड आके बोलता है कि भाई मुझे वेट से मतलब नहीं है, मुझे आप ओरिजिनल रेट में दे दो। तो वो बोलता है तो ठीक है। अब वो कन्वेंस किया अपने फ्रेंड से, तो 10,000 में दे दिया। अब 10,000 में दे दिया तो शॉपकीपर को तो घाटा पड़ा ना ट्रांसपोर्ट चार्ज का। तो 900 जो यहाँ पे दिया हुआ वो ट्रांसपोर्ट चार्ज है। यही लिखा हुआ है कि फाइनल कास्ट ऑफ वॉशिंग मशीन फाइंड द अमाउंट रिड्यूस बाय शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने कितना रिड्यूस किया 900 रुपीज़। उनको 900 का घाटा पड़ा ना जो ट्रांसपोर्ट चार्ज था, उसने तो ओरिजिनल प्राइस में ले गया वॉशिंग मशीन। कौन? अमित। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।